लोग सो रहे थे। सुबह 5:45 बजे करीब अचानक अपने मन से सीमेंट मलमा गिरने लगा। लड़की जा रही थी स्कूल, तो उसने देखा कि कुछ गिर रहा है, तो आवाज़ लगाते लगाते हम लोग उठ भी नहीं पाए और मकान गिर गया। वो लोग 8 लोग थे। जी परिजन रुके हुए थे, उनको सूचना लगी कि जो बच्ची है वो कोचिंग जा रही थी, उसको मकान का ऊपर का मलबा गिरता हुआ दिखाई दिया, तो उसने सूचना दी। तो जो भी यहाँ पर व्यक्ति अंदर थे वो सब बाहर हो गए। 2 मंजिला मकान गिर गया है। उनको थोड़ा बहुत गिरने से हाथों में चोट और सिर में चोट आई है। बारिश लोग बता रहे हैं पुराना मकान था, बारिश से सीलन वगैरह आ गई है। हाँ, देखते हैं जो गए हैं, लोगों से भी अपील की जाएगी कि अगर ऐसी कोई दिख रहा है कि मकान कोई गिरने वाला है जर्जर स्थिति में, तो खुद भी अलर्ट रहें। कोई किसी भी तरह की कोई लापरवाही न रहे। बड़ी सुबह छतरपुर में आज एक मकान गिर गया, और जब ये मकान गिरा तो इसके भीतर 8 लोगों का परिवार उपस्थित था। छतरपुर के वार्ड नंबर 8 में उपस्थित कृष्ण प्रिया बिहार कॉलोनी के पास के बने गुलाब सिंह के पुराने मकान को आज क्षति पहुंची, और सुबह 5:45 पर इसकी छत से बोल्टर और बजरी गिरने लगे। इनकी बेटी, जिसका नाम मेनका राजा है, वो स्कूल जाने के लिए तैयार होकर निकल रही थी, तभी उसने घर वालों को बताया कि छत से कुछ गिर रहा है और आवाज़ें आ रही हैं। इतनी बात होते होते ही मकान के बीच का हिस्सा गिर गया, जिसकी वजह से घर में उपस्थित सभी 8 लोग खतरे की चपेट में आ गए, लेकिन 5 लोगों को ही आंशिक चोटें लगी हैं और बाद में इलाज के बाद इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि 2 लोगों का इलाज अभी जिला अस्पताल में चल रहा है। कृष्ण प्रिया विहार के पास बने इस घर का मालिक गुलाब सिंह बुंदेला को बताया जा रहा है। गुलाब सिंह बुंदेला अपने परिवार व कुछ रिश्तेदारों के साथ मकान के भीतर उपस्थित थे, तभी सुबह जर्जर हालत में ये मकान भारी बारिश की वजह से गिर गया, और बाद में बचे हुए हिस्से को नगर पालिका ने गिरवा दिया है, क्योंकि इस हिस्से के भी गिरने की आशंका थी। दरअसल इस 2 मंजिला मकान के 3 हिस्से थे, आगे का, बीच का और पीछे का, और बीच का हिस्सा बोल्टर व लेंटर समेत गिर गया, जो कि 25 से 30 साल पुराना बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, जब ये मकान गिरा तो इसमें इनकी 2 भैंसें फंस गई थी, जिन्हें बाद में रेस्क्यू करके निकाल लिया गया है। अगर ये मकान रात्रि में गिरा होता तो निश्चित रूप से जनहानि होने की पूरी संभावना थी। कुछ लोग इसकी चपेट में तो आए हैं, लेकिन घर के लोग सुरक्षित बाहर निकल गए और सभी को आंशिक चोटें लगी हैं। सुबह ही इसकी सूचना जिला प्रशासन को लग गई थी, और तत्काल सूचना मिलने के कुछ देर बाद वहां नगर पालिका परिषद की टीम पहुंच गई। साथ में तहसीलदार अभिनव शर्मा, कोतवाली टीआई अनूप यादव अपने दल बल के साथ पहुंच गए थे। कुछ ही देर बाद इस मकान की जांच पड़ताल होने के बाद और भैंसों को सुरक्षित रेस्क्यू करने के बाद इस मकान को पूरी तरह गिरा दिया गया, क्योंकि प्रशासन ने इस मकान को खतरे भरा बताया और इसके गिरने की 100% संभावना बताई। हालांकि मकान गिरने का मुख्य कारण पिछले दिनों से हो रही भारी बारिश और मकान का पुराना कंस्ट्रक्शन बताया गया है, जो कि गिर गया है। परिवार के मुखिया व सदस्यों से मीडिया ने बात की तो उन्होंने बताया कि मकान की हालत काफी दिनों से जर्जर चल रही थी और बीच का हिस्सा गिर गया। हालांकि सुबह उनकी बेटी ने जैसे ही बताया कि मकान की छत से बजरी और बोल्डर गिर रहे हैं और आवाजें भी आ रही हैं, उसके बाद हम लोग सचेत तो हुए, लेकिन हमें तत्काल बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। हालांकि जिस जगह छत गिरी वहाँ कोई भी व्यक्ति उपलब्ध नहीं था। हाँ, 2 भैंसें जरूर वहाँ थी जो मलबे में दब गई, लेकिन बाद में उन्हें भी सुरक्षित निकाल लिया गया है। शहर में इस घटना की चर्चा आग की तरह फैली और सैकड़ों लोग इस मकान को देखने पहुंच गए। नगर पालिका की जेसीबी ने आकर बाकी के हिस्से को पूरी तरह से गिरा दिया है। ये मकान काफ़ी पुराना था और इस पर तहसीलदार संजय शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जिन लोगों के मकान इस तरह से पुराने और जर्जर है,
कृपया वो प्रशासन को सूचना दें। हालांकि लोग शायद डर के मारे सूचना ना दें कि प्रशासन कहीं मकान न गिरा दे, लेकिन उनकी जान और उनके परिवार को निश्चित रूप से खतरा है, क्योंकि बारिश अभी शायद कुछ दिन और ऐसे ही चलती रहे। क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह बुंदेला। क्या हुआ है, कैसे मकान गिरा जी? हम लोग सो रहे थे, सुबह 5:45 बजे करीब अचानक अपने मन से सीमेंट मलमा गिरने लगा। लड़की जा रही थी स्कूल, तो उसने देखा कि कुछ गिर रहा है, तो आवाज़ लगाते लगाते हम लोग उठ भी नहीं पाए और मकान गिर गया वो पूरा। कितने लोग दब गए थे? हम लोग 8 लोग थे। सबको चोटें आई? हाँ, सब मतलब पाँच लोग को चोटें आई और मामूली चोटें आई। कितने साल पुराना मकान? करीब होगा 25 साल 30 साल पुराना मकान होगा। बारिश की वजह से गिरा मकान? बारिश की वजह से गिरा मकान। तो नगर पालिका आई थी? नगर पालिका समय पे नहीं आई, 2 घंटे तक हमारे जानवर भी चपे रहे और टाइम भी ले लिया उन्होंने, लेकिन जानवर तो सही शॉट निकल आए। निकल के कैसे आए दब गए थे? पीछे वाले रास्ते से जैसे ही होश आया, दीवार गिरी पड़ी थी, तो एक दूसरे को निकाल के हम लोग निकल गए। क्या नाम बेटा? मीन का राजा, बताओ कैसे क्या मकान गिरे, कैसे आपको पता चला? कैसे गिर गया बेटा? सुबह सुबह से हम जा रहे थे तो थोड़ी थोड़ी बजरी गिर रही थी। कहाँ जा रहे थे? अगर सुबह नहीं देख पाते तो क्या होगा? गिर ही गया था। कितने लोग घायल हुए हैं? 5 लोग। कितने लोग रहते थे? कितना बड़ा मकान था, कितने कमरे बने थे? सारे गिर गए हैं। क्या क्या सामान गिर गया, क्या नुकसान हो गया? मदद पूरा सामान ये कॉलोनी के पास में एक 2 मंजिला मकान गिर गया है। मौके पर तत्काल पुलिस आई, यहाँ देखा कि जो परिजन उसमें उनके परिजन रुके हुए थे, उनको सूचना लगी उनकी जो बच्ची है वो कोचिंग जा रही थी, तो उसको मकान का ऊपर का मलबा गिरता हुआ दिखाई दिया, तो उसने सूचना दी। तो जो भी यहाँ पर व्यक्ति अंदर थे वो सब बाहर हो गए। उनको थोड़ा बहुत गिरने से हाथों में चोटी और सिर में चोट आई है, बाकी सभी लोग सुरक्षित निकल गए थे बाहर। और पीछे के मकान में 2 भैंसें थीं जो मलबा गिरने से दब गईं। मौके पर पुलिस पहुंची, नगर पालिका की टीम आई, राजस्व की टीम आई, जिसके द्वारा रेस्क्यू किया गया। दोनों भैंसों को निकाला गया। जो पिछला हिस्सा था वो धंसने के कारण बीच के हिस्से में गैप आ गया और गाटर और धरती का जो छत था वो गिरा, तो उसके कारण बीच के हिस्से के 2 कमरे हैं वो गिर गए थे, दोनों मंजिल। और इसके बाद में जो पिछला हिस्सा जो दबा हुआ था वो गिरने का आशंका थी कि ये गिर सकता है, जिसको नगर पालिका की टीम के द्वारा गिराया गया। आगे का भी क्षतिग्रस्त हो गया था, उसको भी गिराया गया कि भविष्य में इस तरीके की कोई घटना ना हो। तो सभी लोग सुरक्षित है। कोई में बता रहे हैं कुछ पुराना मकान था जो बरसात में के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। ये गुलाब सिंह बुंदेला का मकान है जो सुबह लगभग 5:45 बजे क्षतिग्रस्त हो गया है और सौभाग्य से कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, सभी लोग सुरक्षित हैं, सबको अस्पताल पहुंचाया गया। कितने लोग घायल हुए थे? जैसे 5 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 2 अभी अस्पताल में हैं, बाकी लोग मामूली प्राथमिक उपचार करके उनको सारी छुट्टी दे दी। जैसे कि घटना सुबह की है, अगर रात को हुई तो क्या होता? हाँ, रात को होता तो हो सकता कोई कैजुअलिटी हो जाती है। सुबह हुआ तो सभी लोगों के, मोहल्ले वालों की भी जानकारी में आ गया, आप लोगों की भी जानकारी में आ गया। तुरंत हम लोगों को सूचना पहुंच गई, तुरंत नगर पालिका का अमला आके। बारिश की वजह से गिरा? बारिश, लोग बता रहे हैं पुराना मकान था, बारिश की वजह से सीलन वगैरह आ गई है। और भी मकान शहर में है, उनको चिन्हित किया जाएगा बरसात के मौसम पर? हाँ, देखते हैं जो कि हैं, लोगों से भी अपील की जाएगी कि अगर ऐसी कोई दिख रहा है कि मकान कोई गिरने वाला है, जर्जर स्थिति में है, तो खुद भी अलर्ट रहें, कोई किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना रखें। जेसीबी की मदद से गिरा दिया पूरा मकान? हाँ, गिरने की स्थिति में था, नगर पालिका अमला बता रहा है मकान गिरने की स्थिति में था, तो उसको कोई कैजुअलिटी ना हो इसलिए प्रिकॉशन के तौर पर उसको करना।